समस्या है। 2 साल से एप्लीकेशन दिया जा रहा है। हमारे गांव के जो पूर्व प्रधान है पिंटू राय जी, उन्होंने एसडीओ को इससे 1 साल पहले बोले हैं, हमने उनको उनसे स्वीकृत भी करा लिया है। लेकिन स्वीकृत होने के बावजूद भी हमारे गांव में एक ट्रांसफार्मर बोले थे 100 kV का ट्रांसफार्मर लग जाएगा तो आपके गांव की समस्या हल हो जाएगी लाइट की। लेकिन साल भर हो गया, अभी तक हमारे गाँव में ट्रांसफार्मर की जो सुविधा हुई है वो स्वीकृत कराए थे, अभी तक लगा नहीं है। लाइट नहीं है, मोटर कुछ, गर्मी इतना है। इस भीषण गर्मी में आप लोग घरों में कैसे रह पाते हैं? कहाँ घर में नहीं रह पाते हैं, बाहर पर रहते हैं, वहाँ पर रहते हैं। अच्छा, कितने दिनों से ये समस्या है? बहुत दिन से, 2 साल से। 2 साल से समस्या झेल रहे हैं आप लोग, बिल दे रहे हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पा रहे। नहीं हो पा रहा। तो क्या आप लोग कभी जिम्मेदार अधिकारियों के पास तक पहुँचे? आप प्रधान लग गए, डीएम लग गया, एप्लीकेशन डाला कल हो जाएगा। ऐसे चलिए दूध चलिए हो जाए। आप लोग अधिकारियों से नहीं कहे कि हम बिजली का उपयोग नहीं कर पा रहे, फिर भी 700-800 रुपए बिल दे रहे हैं, तो हमारा कनेक्शन काट दीजिए। कहेंगे बता गए कल हो जाए, आपकी बस सही हो जाएगी, महीना सही हो जाएगी। लाइट नहीं आ रहा है, परेशानी यही है। कितने दिन से ये समस्या है? ये कम से कम नहीं तो 2-3 साल से हो गया। 2-3 साल हो गया। अब तक कितना रुपया आप लोग बिजली विभाग में जमा करते बिजली का बिल एक ही महीने में। लाइन नहीं आवता, हाँ। एकदम वो मीटर में रहाला, अब बत्ती नहीं बराला, जौन की स्पलाइजर लगौले बाटी तब वो पर नहीं चलाला। बिल हर महीना में 800-900 बिल ले आ जाता। यह समस्या हमन के। नमस्कार, आप देख रहे हैं 17 न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। आज हम बघौली ब्लॉक के बालू शासन गांव में पहुंचे हुए हैं और ये बालू शासन गांव का निषाद बस्ती आप देख रहे हैं। यहाँ पे तमाम महिलाएं पुरुष भीड़ लगाए हुए हैं। ये लोग भीड़ क्यों लगाए हैं, क्या समस्या इनकी, आइए बातचीत करते हैं। क्या नाम आपका? जी सर, अंगद साहनी नाम है मेरा। अंगद साहनी जी, ये बताइए जो आज महिला पुरुष इकट्ठा है, काहे भीड़ लगी हुई है? जी सर, हमारे यहाँ इसलिए इकट्ठा है क्योंकि हम लोग के गांव में लाइट की बहुत बड़ी समस्या है। हमारे गांव में मीटर में तो लाइट जलता है, लेकिन बाकी किसी के घर में बल्ब भी नहीं जलता है। आप देख सकते हैं मीटर, अगर आपको चाहिए तो देख लीजिए मीटर, किसी के घर में भी मीटर में लाइट आ रहा है, किसी के घर में भी बल्ब नहीं जल रहा है। जबकि इस 2 साल से हम लोग की समस्या है। 2 साल से एप्लीकेशन दिया जा रहा है। हमारे गांव के जो पूर्व प्रधान है पिंटू राय जी, उन्होंने एसडीओ को इससे 1 साल पहले बोले हैं, हमने उनको उनसे स्वीकृत भी करा लिया है। लेकिन स्वीकृत होने के बावजूद भी हमारे गांव में एक ट्रांसफार्मर बोले थे 100 kV का ट्रांसफार्मर लग जाएगा तो आपके गांव की समस्या हल हो जाएगी लाइट की। लेकिन साल भर हो गया, अभी तक हमारे गाँव में ट्रांसफार्मर की जो सुविधा हुई है वो स्वीकृत कराए थे, अभी तक लगा नहीं है। कितने ऐसे घर होंगे जहाँ पे इस तरह से बिजली की समस्या जी सर, कम से कम 500 घर तो यहाँ पे मतलब इधर है। बाकी रोड के साइड में लाइट आता है, यहाँ तक आते आते यहाँ पे खत्म हो जाता है। जबकि इसके लिए हमारे गांव के सभी लोगों ने 10-10 हज़ार रुपए खर्चा करके अपने घर में स्टेबलाइजर भी लगवाया कि ताकि हम हमारे घर में कम से कम बल्ब जल सके, मोबाइल चार्ज हो सके। लेकिन हमारे गाँव में ना ही मोबाइल चार्ज हो पाता है, ना किसी के घर पे बल्ब जल पाता है। इसके लिए हम लोग को बताइए, इतनी गर्मी में हम लोग इतनी समस्या में है, हमारे घर के बच्चे सो नहीं पाते हैं, हम लोग सो नहीं पाते हैं। जबकि हम लोग लाइट बिल लेने के लिए हमारे गाँव में हर महीने अधिकारी लोग जो होते हैं मीटर निकालने वाले, वो लोग आते हैं। हम लोग हर महीने लाइट बिल भी जमा करते हैं। लाइट बिल जमा करने के बाद बिल निकालने वाले लोग आते हैं और मीटर में सिर्फ बत्ती जल रही, वहाँ पे रीडिंग कुछ नहीं आती, तो किस तरह से रीडिंग करते हैं? उनको हम लोग रीडिंग में बोलते हैं इंद्रम मीटर, वो लोग नंबर ले लेते हैं, नंबर से रीडिंग भी निकाल के दे देते हैं मीटर। और उन लोग से हम लोग अगर शिकायत करते हैं, सर हमारे घर में बल्ब नहीं चल रहा, इसके लिए हम लोग क्या करें? वो लोग बोलते हैं हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप लोग जाओ वहाँ पे डीएम के पास जाइए और जो बिजली विभाग में वहाँ पे जाके शिकायत कीजिए। हम लोग वहाँ पे जाके शिकायत करते हैं, फिर भी हमारे बिल देते हैं आप लोग। एक महीने में कितना बिल देते हैं? कम से कम 700-800 रुपए का बिल हमारे घर पे। 800 रुपया बिना चले हुए बिल देते हैं। बिना बिल खाली मीटर में आता है, उसका ही हम लोग बिल भरते हैं सर। लेकिन अभी नहीं भरते हैं तो भी हमारे घर पे हम लोग सोचते हैं कम से कम मोबाइल तो चार्ज हो। हमारे घर पे जो रोशनी तो कम से कम रात को, दिन को तो कोई मतलब नहीं, लाइट तो आता नहीं, कम से कम रात को तो हम लोग को बिजली का समस्या जो है। कम से कम पहले तो हम लोग को सर घासलेट मिलता था दिया जलाने के लिए, आज तो घासलेट भी बंद कर दिया सरकार ने कि हम लोग को दिया भी नहीं जला पाते हैं। क्या करें? ऐसे में अपने घरों में उजाला कैसे कर पाते हैं सर? अपने घर में कहीं बाहर से जाते हैं, उसके लिए पैसा दे के चार्ज करा के लाते हैं मोबाइल। कम से कम उसी मोबाइल से हम लोग अपने घर को जला के रखते हैं। जाते हैं बघौली, हमारे गांव में 2 वर्षों से समस्या बनी हुई, क्या आप लोग कहाँ अपने किन अधिकारियों के पास गए? हम लोग बहुत अधिकारियों के पास जाए। यहाँ पे हमारे गांव में भी मीटिंग हुआ, सब प्रधान भी जो है हमारे गांव में मीटिंग कराए, सबसे साइन कराएं कि हम लोग समस्या का हल कराते हैं, वो सब भी करके देख लिए। लेकिन हमारे गाँव की जो समस्या है वो आज तक हल नहीं हुई सर। इसके लिए आज हम लोग रोड का घेराव किए थे, तो वहाँ से रोड के घेराव किए थे, लेकिन वहाँ से लेखपाल सर आए थे, वो सब बोले कि जाओ ठीक है, आप लोग एप्लीकेशन दीजिए
तो हम लोग को वापस भेज दिए कि एप्लीकेशन दीजिए, उसके बाद आपकी समस्या की हल हो जाएगी। हमारे गांव के पूर्व प्रधान जी वहाँ पे आए थे, बोले थे कि हम एप्लीकेशन दिए हैं, आपके मतलब पास हो गया, ट्रांसफार्मर पास हुआ है, एक साल से पास बोले हुआ, स्वीकृत हो गया है, लगने के लिए आपके गाँव में बाहर से जो है कि 1000 वोल्टेज का तार आने वाला है, इसकी वजह से नहीं आ पा रहा है, क्योंकि गाँव में 11,000 वोल्टेज का पावर नहीं आ पाएगा। तो बोले बाहर से, इसके लिए हम लोग वहाँ से रोड बनवा रहे हैं, उधर से आएगा लाइट। लेकिन सर हम लोग को अगर साल भर से स्वीकृत हो गया है तो अभी तक हम लोग का समस्या का तो हल हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हो ठीक है, पाया। आपके पास लौटते हैं। देखिए हमारे साथ यहाँ तमाम महिलाएं हैं और ये लोग बिजली होने के बावजूद बाहर बेना चला रही हैं। क्या नाम माता जी आपका? क्या नाम है? केवला ना है। केवला देवी जी, ये बताइए, आप लाइन है घर में फिर भी बेना चला रही है? जब लाइनिया ना आई बा, मीटर में जलत बा, बत्ती जलता ना, पंखा चलता ना, बा तब पंखा ना बेना नहीं हो जाये। अच्छा, कितने दिनों से ये समस्या है? 2 साल से चलता है। 2 साल से आप लोग बिजली का बिल दे रही है, उसके बावजूद बिजली का उपयोग नहीं कर पा रहे। अब हमने कुल गंवार बाती जनबा नहीं करती, ये होशियार बातें ना। ऐसे ही समस्या रही तो क्या करेंगे आप? आते आप लोग देख के जाए जाता कई ना। क्या नाम माता जी आपका? उषा देवी। उषा देवी, ये बताइए क्या समस्या आप लोगों को? ये समस्या बा, लाइन नहीं आवता, हाँ। एकदम वो मीटर में रहाला, अब बत्ती नहीं बराला, जौन की स्पलाइजर लगौले बाटी तब वो पर नहीं चलाला। बिल हर महीना में 800-900 बिल ले आ जाता। यह समस्या हमन के बा। जिस तरह से ग्रामीणों ने बताया, लगभग 4 लाख बिल आता है। 500 घर है, अगर 8,000 रुपया देते हैं तो 4 लाख रुपया ये लोग महीना जमा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनको बिजली का उपयोग नहीं कर पा रहे। क्या नाम आपका? फूलचंद। फूलचंद जी, ये बताइए, ये आपके गांव में जो बिजली की समस्या, पूरा क्या मामला है? ये वोल्टेज नहीं रहता है, बात होला तो कहला बस सब हो जाए, ट्रांसफार्मर बदला जाए, हो जाए, लग जाए 15 दिन में, 10 दिन में हो जाए, और कोनो समस्या नहीं। क्यों सुनने वाला? कितने दिनों से ये समस्या व्याप्त है? कम से कम 2 साल हो गया। 2 साल से समस्या झेल रहे हैं आप लोग, बिल दे रहे हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पा रहे। नहीं हो पा रहा। तो क्या आप लोग कभी जिम्मेदार अधिकारियों के पास तक पहुंचे? प्रधान लग गए, एडीएम लग गए, एप्लीकेशन डाला, कल हो जाएगा। ऐसे चलिए चलिए हो जाए। आप लोग अधिकारियों से नहीं कहे कि हम बिजली का उपयोग नहीं कर पा रहे, फिर भी 700-800 रुपए बिल दे रहे हैं, तो हमारा कनेक्शन काट दीजिए। कहेंगे, बता गए कल हो जाए, आपकी बस सही हो जाए, वो महीना सही हो जाएगी। प्रधान जी की बात होला कि प्रधान जी आगे धाइल उनके एसी पंखा चल रहा बढ़िया से, कहना ठीक हो जाएगा। तो आधे गांव में लाइन आती है और आधे गांव के लोग बिजली का उपयोग नहीं करते। नहीं आधा गाँव सही है, लाइन नहीं रहेगी। जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ, कितने केवी का लगा हुआ है? 25 केवी के। 25 केवी का। कितने घर होंगे गांव में? अरे कम से कम 3,000-3,500 है। 3500 घर हैं और लगभग यहाँ पे 25 केवी का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि 35 केवी का ट्रांसफार्मर, 25 केवी का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और 3,500 घर हैं। अगर हम 2,000 वाट ही मान के चले तो लगभग यहाँ पे 100 के कई ट्रांसफार्मर होने चाहिए, जिसके कारण ग्रामीणों को बिजली नहीं मिल पा रही। हमारे साथ देखिए एक बुजुर्ग है। क्या नाम आपका? सोमनाथ साहनी। सोमनाथ साहनी जी, ये बताइए क्या समस्या है? बिजली समस्या यहाँ का बहुत खराब है, बहुत ही खराब है। साला मोबाइल नहीं चार्ज होता है। अब बिजली वाले आते हैं, मीटर चेक करके जाते हैं, बोलते हैं इतना मीटर हो गया, तेरा पैसा। मैं एक बार तो उसको बोला था, मेरे घर में हल्ला नहीं चेक करने मीटर, नहीं तो लाइट दो बराबर लाइट। आप उससे कि जब हमारे मीटर में कोई रीडिंग ही नहीं आ रही तो कैसा बिल निकालते हो? तो बोलता है निकलेगा बिल, बोला था निकलेगा बिल, मैं हल्ले नहीं देता था। अपने घर में मेरे कोठरी में है। बिल है आप लोगों के पास किसी? हाँ है। अभी सर दिखाइए, मैं अभी 1500 है बिल है। अभी 1 मिनट रुका, देगा भी नहीं, 1 रुपया बिल नहीं देगा। 1 रुपया बिल नहीं देगा। आप बिल को देखते हैं। अभी देखिए इन लोगों के मीटर में सिर्फ बत्ती जल रही है, वहाँ पे कोई नहीं जल रही है, कोई भी पॉइंट नहीं दिखा रहा, कोई रीडिंग नहीं चल रही, बावजूद उसके चलिए मेरे घर पे चलिए, देखेंगे कितना एक बल्ब जो जलता है 0 भी जलता है, तो बताओ मोबाइल नहीं चार्ज होता। चलिए हम आते हैं आपके पास, मीटर का बिल आ जान दीजिए, हम फिर एक मीटर को दिखाते हैं कि ये मीटर है। देखिए यहाँ पे बिजली का जो मैकेनिक आता है, मीटर रीडर, वो रीडिंग कैसे करता है, जरा इसको दिखा दीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा है। मीटर नंबर डालने के बाद उस पॉइंट को देखते हैं कितना यूनिट चला हुआ, फिर ही रीडिंग निकलती है। लेकिन यहाँ पे ना बत्ती जलता है ना पंखा चलता। बत्ती पंखा की बात छोड़ दीजिए, मीटर में रीडिंग तक नहीं शो हो रहा, उसके बावजूद भी यहाँ पे बिल निकाल देते। तो ये बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही है।
और गांव की जनता जिस तरह से 2 सालों से ये बिजली विभाग की लापरवाही झेल रही है, कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जिम्मेदार अधिकारी पूरी तरह से मौन बने हुए हैं। हमारे साथ और भी यहाँ पे देखिए तमाम लोग हैं, महिलाएं पुरुष सब, ये बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, बच्चों से बातचीत करते हैं। क्या नाम बेटा तुम्हारा? क्या नाम है? क्या नाम है? बोलो। चलिए ऊपर बातचीत करते हैं। क्या नाम है? बिजली ना होने से क्या समस्या आ रही है? बहुत समस्या, लाइट वाइट नहीं है, मोटर कुछ, गर्मी इतना है। इस भीषण गर्मी में आप लोग घरों में कैसे रह पाते हैं? कहाँ घर में नहीं रह पाते हैं, बाहर पर रहते हैं, वहाँ पर रहते हैं। अच्छा, कितने दिनों से ये समस्या व्याप्त है? बहुत दिन से, 2 साल से। देखिए अभी बच्ची ने बताया कि 2 साल से समस्या व्याप्त है। ऐसे में बूढ़े, बच्चे, नौजवान सभी परेशान। देखिए हमारे पास बिजली का बिल आ गया है, हम उसको देखेंगे कि ये बिजली जो यहाँ पे चला हुआ है। हमारे आके घुमाता है क्या कर। माता जी क्या समस्या होती है? बिजली समस्या है, यही है कि लाइट नहीं आ रहा है, परेशानी यही है। कितने दिन से ही समस्या है? ये कम से कम नहीं तो 2-3 साल से हो गया। 2-3 साल हो गया। अब तक कितना रुपया आप लोग बिजली विभाग में जमा करते बिजली हैं? का बिल एक ही महीने में 900, 950 ऐसा आ जाता है और 0 पावर जलता है। लाइट कुछ नहीं जलती है, बिल 900 आ जाता है। हाँ, देखिए हमारे पास वो बिल वाले भाई साहब, जरा इधर आइए बिजली का बिल लेकर के। ये देखिए इनका बिल है, ये बिल आया हुआ है, हम इसमें थोड़ा पढ़ के बताएंगे, क्लियरिटी कम आ रही है। इसमें देखिए प्रीवियस किया हुआ है 2133 2091 किलोवाट का लोड भी दिखा रहा है। अब आप खुद समझ लीजिए कि जहां मीटर में 1 पॉइंट तक नहीं जल रहा है। ये देखिए इनका बिजली का बिल है और मीटर में एक लाइट केवल जल रही है, ना बत्ती ना पंखा, यहाँ तक कि मोबाइल भी चार्ज नहीं हो पा रहा, मीटर रीडिंग भी नहीं बताता। उसके बावजूद बिजली विभाग के लोग यहाँ पे जो है बिल निकाल दे रहे हैं। तो आप बिल को देख करके ही चौंक पाएंगे। अधिकारी कभी भी पूरी तरह से लापरवाह बने हुए हैं, जिम्मेदार लोग जरा भी ध्यान नहीं दे रहे। हम आगे बढ़ते हैं और दिखाएंगे कि यहाँ पे देखिए ये तार आया हुआ 2 फेस तार है और 2 फेस तार होने के बावजूद यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए 2 फेस तार आया हुआ हमारे पास। देखिए गांव की जनता भीड़ इतनी पड़ी हुई है। हाँ मीटर तो हमने देख लिया, जैसे 1 मीटर में वैसे सारे मीटर में है। तो आप देख लीजिए कि बिजली विभाग की कितनी बड़ी लापरवाही है। गांव के लोग करीब 4 लाख रुपए से अधिक का प्रतिमाह बिजली का बिल दे रहे हैं, लेकिन बिजली का उपयोग नहीं कर पा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि बिजली विभाग पूरी तरह से लापरवाह बना हुआ है, इनसे सिर्फ वसूली कर रहा है। वहीं हम योगी सरकार को देखें तो योगी सरकार जहां शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली देने की बात कर रही है, बिजली तो आती है लेकिन ग्रामीण उसका उपयोग नहीं कर पा रहे। ऐसे में सरकार की मंशा पे भी बिजली विभाग के जिम्मेदार पलीता लगा रहे हैं। गांव के लोगों का ये भी कहना है कि उनके घरों में मोबाइल से उजाला करते हैं ये लोग, दूसरे घरों से, दूसरी जगहों से पैसा दे करके मोबाइल चार्ज करते हैं, उसके बाद अपने घरों में उजाला करते हैं। कुछ महिलाओं ने यह भी बताया कि अपने घरों में दीपक जलाती हैं। तो माना जा रहा है बिजली विभाग पूरी तरह से लापरवाह बना हुआ है। करीब गांव में 500 घर ऐसे हैं जहां पे बिजली का उपयोग नहीं हो रहा है, बावजूद उसके बिल दे रहे हैं। तो हम इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों से बातचीत करेंगे, डीएम से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि 2 वर्षों से जब यहाँ समस्या बनी हुई है तो आखिर उसका निराकरण क्यों नहीं हुआ। गांव वाले बेवजह बिजली दे रहे हैं। वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।